मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। ये जो सत्संग है वो ओल्ड सत्संग है, जब गुरु जी फिजिकली प्रेजेंट थे। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर गुरुजी कहते थे, गुरुजी के वचनों में से ये एक वचन है कि जब भी हम बड़े मंदिर के अंदर जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि अपने जूतों चप्पल के साथ साथ अपने दिमाग को भी बाहर लेकर आओ। गुरुजी के पास जाओ तो अपना दिमाग मत लेके आओ। गुरुजी के पास जब भी जाओ तो कभी भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। हमें गुरुजी के सामने खुद को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए और हमेशा उनका हाथ पकड़ना चाहिए, उन पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए उनके ऊपर कि वो हमेशा हमारे साथ है। जब भी हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं, खुद को सरेंडर करते हैं कि गुरुजी अब हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब जो करना है आप ही को करना है, तो गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें हमेशा सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। अगर हम कोई गलत कदम उठाएंगे भी तो वो हमें करने नहीं देंगे, वो हमें गलत कामों से करने से रोक लेंगे, क्योंकि उनको सब पता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ गोइंग इन दिस वर्ल्ड एंड विच इज़ गोइंग इन आवर हार्ट एंड इन आवर माइंड। तो ऐसे थे हमारे गुरुजी। एक आंटी होती है तो वो गुरुजी के पास जाती है तो उनको बताते हैं, उनको गुरुजी बोलते हैं कि तू है ना मास्टर नहीं बनेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो मतलब वो मास्टरनी ही बनी। उनको टीचर की तरह गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। एंड गुरुजी को ऐसा नहीं है कि पहले मतलब गुरुजी हमेशा खुद को हर घड़ी हर पल खुद को प्रूफ करते हैं कि मैं हूँ। जब भी हम गुरुजी हमेशा हर पल खुद को साबित करते हैं कि हाँ मैं हूँ। अगर हम बेसिकली कहीं किसी भी पंडित जी के पास भी जाएंगे तो वो इतना हमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि पंडितों के पास अधूरा ज्ञान होता है, उनके पास हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। तुम मेरी शरण में आओ, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तब हम गुरुजी पे विश्वास करेंगे। इफ और बट करना छोड़ देंगे तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ चलेंगे। और एक संगत आंटी होती है, उनको बोलते हैं गुरुजी अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया ना कि तुम्हारी मदर को कौन सी प्रॉब्लम है, तुम्हारे पैर तले ज़मीन खसक जाएगी। और उन आंटी को भी कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने उनसे कहा कि अगर मैंने तेनू बता दिता ना कि तेनू कौन सी दिक्कत है तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आंटी जी ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, ना गुरुजी आप मैनू ना दसो कि मुझे क्या दिक्कत है। तो गुरुजी ने उन्हें नहीं बताया। फिर एक दिन की बात है, जो वो आंटी थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर थी, तो उनके पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था। जो भी हम गुरुजी के फ़ोटो होती है हम उनको फ़ोटो नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी उनको हम स्वरूप बोलते हैं। जो भी गुरुजी की तस्वीर होती है, क्योंकि उस तस्वीर में गुरुजी स्वयं विराजमान होते हैं, गुरुजी का वास होता है। गुरुजी उस स्वरूप में से सब कुछ हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। अगर हम गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाते, अगर हम उस स्वरूप से भी बातें करते हैं तो गुरुजी उस स्वरूप से सब कुछ हमारी बातें को सुनते हैं, हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी को सब कुछ पता होता है। तो उनके पास तो वो सोचती है कि आंटी कि मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है, मैं क्या करूं। तो एक मैगज़ीन के थ्रू एक मैगज़ीन आती है उसके पास पहली बार, और एक ही मैगज़ीन आती है जिसके अंदर गुरुजी का स्वरूप होता है। तो फिर एक दिन की बात है, वो स्वरूप को देखती है तो उनकी जो सांसें है वो मतलब उनको सांस नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो वो गुरुजी से अरदास करती है, हे गुरुजी महाराज मुझे सांस नहीं आती, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी फिर उनको सेंसेशन फील होती है, कि उनको फील होता है कि हाँ धीरे धीरे सांस आ रही है। गुरुजी से अरदास करती है, क्योंकि ना तो उनके पास उनका जो बेटी होती है वो पड़ोसी के पास जाती है हेल्प लेने के लिए, हस्बैंड कहीं और जाते हैं हेल्प लेने के लिए, और जो बेटा होता है वो हॉस्पिटल जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। पर गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जब भी तुम अकेले पड़ोगे तो मैं ही तुम्हारे काम आऊँगा, ना बेटा काम आएगा ना परिवार काम आएगा, क्योंकि सब तो अपने अपने बिजी हो जाएंगे। तो जहाँ भी भगवान ही हमेशा हमारे काम आते हैं, भगवान ही एकलौते ऐसे होते हैं जो हमारे पास होते हैं, बाकी सब तो कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, इसलिए गुरुजी पर हमेशा विश्वास करिए। अपनी हर मुसीबतों को, हर प्रॉब्लम को गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। बस आज का ये सत्संग यहीं पर मैं विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।